हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन विद सपोज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस से रिलेटेड लेक्चर 13। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग को प्रूव करना है। ये दो डेफिनेट इंटीग्रल है और इनकी वैल्यू हमें इतना प्रूव करनी है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली बच्चों, यह जो वीडियो लेक्चर है बीएससी, एमएससी, बीटेक, बीई स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये जो है निर्धारित है। और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो है अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशन में इसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है और ये देखिए इंटीग्रैंड है e का पावर -ax cos bx x रेज पावर n -1। दूसरे में e रेज पावर -ax sin bx इंटू x पावर n -1। और जो रिजल्ट है पहले वाले में गामा m अपॉन k पावर m इंटू कॉस m अल्फा, दूसरे में गामा m अपॉन k पावर m sin m अल्फा, जहां पर k की जो वैल्यू है √a² + b² एंड अल्फा tan इनवर्स a अपॉन b। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 टू इंफिनिटी, ये आपका लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, e रेज पावर -ax इंटू e पावर i dx। ये हमने अपने मन से इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, इंटू x पावर n -1 और ये है आपका dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, बेस सेम है, पावर आप जोड़ दीजिए, तो e पावर -a और ये आपका हो जाएगा -ib और ये x इंटू x पावर n -1 और ये आपका dx, ये हो जाएगा। बेस सेम है, पावर जुड़ गया, -ax + ibx माइनस यहां पे कॉमन हो गया। इस रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, 0 टू इनफाइनाइट e पावर -x इंटू x पावर n -1 dx, तो ये होता है आपका गामा n होता है। लेकिन अगर 0 टू इनफाइनाइट e पावर -ax अगर यहां पे आ जाए इंटू x पावर n -1 dx अगर हो जाए, तो ये रिजल्ट हो जाएगा गामा n अपॉन a पावर n। तो कंपेयर करिए जरा इस रिजल्ट को, इससे कंपेयर करिए। इन प्लेस ऑफ a माइनस ib है, x पावर n -1, तो देखिए यहां पर पावर -ax, x का जो कोफिशिएंट क्या है -a है, तो रिजल्ट में गामा n अपॉन a पावर n हो जाएगा। n यहां से आ रहा है और a यहां का है। इन प्लेस ऑफ a माइनस ib है, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात और, रिजल्ट में देखिए यहां पर ये है आपका m है, ठीक है, तो फिर यहां भी हम m लिखते हैं और यहां भी हम m लिख ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, तो फिर यहां भी आपका m होगा। तो ये आपका हो जाएगा गामा m अपॉन a माइनस ib पावर m हो जाएगा, ठीक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस ib पावर m इंटू गामा m लिख सकते हैं, ठीक। यहां पे देखिए नेगेटिव पावर हो जाएगा, a माइनस आई पावर m, ये डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि
हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं a इक्वल्स टू a cos अल्फा एंड b इक्वल टू k साइन अल्फा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप इसमें रखिए। तो ये देखिए आपका हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ a k cos अल्फा, इन प्लेस ऑफ b k साइन अल्फा। तो k विल बी द कॉमन k रेज पावर माइनस m and then cos alpha minus I sin alpha power minus m into gamma m, and this will be k raised power minus m, and here we are going to apply de Moivre's theorem. So according to de Moivre's theorem, actually de Moivre's theorem is what, if we have cos theta plus I sin theta power n here, then this will be equal to cos n theta plus I sin n theta. This is called de Moivre's theorem. In place of n, if it is m, then m sin m cos m theta plus I sin m theta. In place of n here minus m, it means it will be cos of minus m alpha, and we know that cos of minus theta will be the cos theta. It means it will be simply cos m alpha minus sin minus of m alpha. Sin minus theta will be the minus sin theta. Minus and minus, it will be positive. I sin m alpha, okay, into gamma m. It means this will be gamma m into cos m alpha plus I sin m alpha divided by k raised power m. This is the right hand side, children. Left hand side is here, this one, and left hand side can be written as, children, like this: 0 to infinite e raised power minus ax, and in place of e power I bx, e power I theta written as cos theta plus I sin theta. E power I bx is here, and this can be written as cos bx plus I sin bx into x raised power n minus 1 dx. Simply we have written in place of e power I bx cos bx plus I sin theta by Euler's theorem, and here we have applied de Moivre's theorem. For e power I bx, we have written cos bx plus I sin bx, that is Euler's theorem. Cos theta plus I sin theta power n cos n theta plus I sin theta, here we have applied de Moivre's theorem at this place. For this one we have written this one by using de Moivre's theorem. And here this can be written as, children, this can be written as 0 to infinite e power minus ax into cos bx into x power n minus 1 dx plus I 0 to infinite e power minus ax sin bx into x power n minus 1 dx. Children, this is the real part and this is the imaginary part. Imaginary, why we are saying? Because I is here. I stands for iota. And here gamma m into cos m alpha, this is the real part, plus I into gamma m into sin m alpha. This will be the imaginary part. Now we are going to compare
we are going to equate real part and imaginary part. What we will get? We will get, children, on equating real and imaginary part, we will get 0 to infinite e to the power minus x into cos bx into x power n minus 1 dx. Here power will be what? Power will be m, na? M equal to gamma m into cos m alpha upon k raised power m, and imaginary part will be the 0 to infinite a power minus x sin bx into x raised power m minus 1 dx equal to gamma m into sin m alpha divided by k power m. Sin cos here, gamma m k power m, gamma m k power m, where k equals to under root a square plus b square. In which way we have written? If we will pay attention here, we have the result a is equal to k cos alpha and b is equal to k sin alpha. Divide this by this one, k will be cancelled. Definitely you will get b upon a is equal to tan alpha. It means alpha will be tan inverse b upon a. We have written wrong here, b upon a. Okay, and on squaring this one, it means a square plus b square equals to k square within bracket cos square alpha plus sin square alpha, and we know that cos square alpha plus sin square alpha will be 1. It means a square plus b square will be k square. That's why k will be under root a square plus b square. So children, in this session we have discussed these two डेफिनेट इंटीग्रल. तो चिल्ड्रन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और रियल में अगर आपको यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें. तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.